सारा बोल ले तो बाद में बोलने वाली घड़ी गुंजाइश बचे को सार हो जाता है ना उसका। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे ओजस्वी जिलाध्यक्ष भाई प्रमोद डेलू जी, हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक, जिला संयोजक और जिला उपाध्यक्ष के रूप में हमारे बीच पधारे हमारे भाई आदरणीय मुरलीधर जी सोनी साहब, हमारे एसडीएम साहब भागीर चौधरी जी, हमारे तहसीलदार जी आदरणीय धर्मेंद्र जी, जिला उपाध्यक्ष अनूप सिंह जी शेखावत साहब, हमारे चेयरमैन क्रय विक्रय सहकारी समिति भागीर डाका जी, कृषि विज्ञान के हमारे वैज्ञानिक सुरेश जी कांटवा साहब, जिला परिषद के डायरेक्टर दीपचंद जी होशियार सिंह जी, हमारी जिला मंत्री श्रीमती प्रियंका सारण जी, हमारे मंडल अध्यक्ष सत्य प्रकाश जी चार साहब, हरि प्रकाश शर्मा जी, अर्जुन साहू जी, वीरेंद्र जी, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष और आपके पूर्व सरपंच बलवान बेहड़ा जी, और एक नाम अगर नहीं लेवांगा तो कार्यक्रम अधूरो रह जाए, वो हमारे दादो बैठे पंडित जी बसंत शर्मा जी, जो कि पूर्व हमारे मंडल अध्यक्ष हैं और जिला कमेटी के भी हमारे सदस्य हैं, और सागड़ा से पधारे हुए जिला परिषद डायरेक्टर के प्रतिनिधि आदरणीय पुरुषोत्तम कालीरावणा जी, आपके सरपंच सतवीर दाहिल जी, कृषि अधिकारी सुरेंद्र जाखड़ जी, सुरेश बिलारा जी, सरपंच जय सिंह जी, और तमाम पधारे हुए हमारे सम्मानित अधिकारीगण, पार्टी के समस्त सम्मानित पदाधिकारीगण, नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, प्रेस और मीडिया के मेरे आदरणीय बंधुओं, और इस गर्मी के मौसम में बड़ी संख्या में पधारे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति माताओं बहनों, आंगनबाड़ी और राजीविका समूह से पधारी हुई मेरी बहनों और कार्यकर्ता बंधु, आज का जो कार्यक्रम वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, और इस कार्यक्रम में आज की जो एजेंसी है कृषि विभाग, जिनकी ड्यूटी आज इस कार्यक्रम के लिए लगाई गई है, और हमने इस कार्यक्रम के लिए सबने मिलकर के इस स्थान को चुना, क्योंकि ये जल की भी पूजा होनी है और जल से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। तो यहाँ अमर सिंह सब ब्रांच के RD 90 मटीली हेड के नाम से जो ऐतिहासिक जगह है, जहां से NTR, DPN, MSR यानी के नहरों का, हमारा तीनों नहरों का त्रिवेणी संगम, जिसको हम मटीली हेड बोलते हैं, और इसके साथ साथ पड़ोस में आप जिस स्थान पे, जिस कैंपस में हम बैठे हैं, ये यहाँ का नया बना हुआ आपका वाटर वर्क्स का वाटर हेड, जहाँ पानी की डिग्गी आप देख रहे हो। तो इस ऐतिहासिक जगह को कृषि विभाग ने चुना, मैं आपको भी साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, क्योंकि निश्चित तौर से ये जल से जुड़ा हुआ कार्यक्रम वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान ऐसे ऐतिहासिक स्थान पे ही होना चाहिए। अब मैं निवेदन करूंगा कि इस अभियान की, क्योंकि आप लोग एक तरह से एक चर्चा चलेगी कि यहाँ भाई एक मीटिंग हुई थी, अधिकारी आए थे, बीजेपी के भी कार्यकर्ता वो आए थे, पदाधिकारी जिलाध्यक्ष सब आए थे। ये कोई मीटिंग नहीं है, ये एक अभियान है, और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी पूछेंगे लोग। कोई कहेगा कि साहब वाटर वर्क्स का उद्घाटन था क्या, कोई कहेगा नहर का प्रोग्राम था क्या, कोई कहेगा मीटिंग थी क्या पार्टी की। ये कोई मीटिंग नहीं है, कोई वो नहर का और उसका कार्यक्रम नहीं है। ये एक बड़ा अभियान जो कि सरकार ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे
प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के मार्गदर्शन में जिस तरह से हमारी राजस्थान सरकार ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसके महत्व के बारे में हम बताने के लिए सब इकट्ठे हुए। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसा कि आप जानते हो कि क्षेत्रफल के लिहाज से हमारा जो राजस्थान प्रदेश वो पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि सारा बड़ो प्रदेश है अपनो राजस्थान, और करीब 10.40 करीब यही है ना आंकड़ा, 10.4 यानी 10.40% भूभाग अकेले राजस्थान प्रदेश का हमारे भारतवर्ष के अंदर है। लेकिन जो पानी की जो उपलब्धता है हमारे पास, क्योंकि हमारा ये शुष्क क्षेत्र है, वो केवल भारत का 1.16%, यही है ना आंकड़ा, 1.16% जल है हमारे पास राजस्थान प्रदेश के पास। और क्योंकि ईश्वर पे, इंद्र भगवान पर, बारिश पर हमारा ये प्रदेश एक तरह से आधारित, जैसा कि एसडीएम साहब ने बताया, क्योंकि हम लोग कैनाल क्षेत्र के हैं, नहरी क्षेत्र से हैं, इसलिए इतना बड़ा संगम पानी का आप देख रहे हो। लेकिन जिस तरह से एसडीएम साहब बता रहे थे अपने जिले के, अपने क्षेत्र की बात इन्होंने बताई कि किस तरह से हम पानी को संरक्षित रखते हैं। आज हम लोग मान सकते हैं, अभी नहर जे 5 दिन 10 दिन लेट हो जाए तो फोन पर फोन, कदे पुरुषोत्तम जी को आवे, कदे दीपचंद को आवे, अरे नहर को क्यों हो। और स्थिति सारी की सारी, लाइट भी जे 2 मिनट को कट आ जाए ना तो तीसरी मिनट में 150 फोन आवे, लाइट को क्यों। ऐसा होता है ना, क्योंकि हम लोग जो परंपरागत चीजें थी, जिसको हम बोलते हैं पारंपरिक चीजें, उनको हम भूल चुके हैं। ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि ये स्थिति जो मैंने बताई, इसमें इस कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहले भी हम, आपको याद होगा, जल के बारे में हम लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई, आपको याद होगा 2013 और 18 के बीच में भी हम लोग ड्यूटी कर रहे थे, आपके बीच में हमारी सरकार काम कर रही थी। आदरणीय वसुंधरा जी हमारी जब मुख्यमंत्री थी, तो आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में भी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना हमने उस वक्त भी चलाई थी। और आज आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, ये हम पिछले वर्ष से, गत वर्ष से इसको हमने चालू किया है। और ये अभियान जो है 25 मई यानी कि गंगा दशहरा का जो ऐतिहासिक पर्व होता है, उससे हम इसको गत वर्ष की भांति इस बार भी हमने स्टार्ट किया है। और 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस, उस दिन हम इसका समापन करेंगे। ये इतने दिन लगातार ये अभियान चलेगा। और अब इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा, जल पे हम बात कर रहे थे, आज वाटर वर्क्स आ गए, टूटियां आ गई घरों में, एक दिन पानी नहीं छोड़े तो पहले तो लाइनमैन तक बात करता, अब तो सीधी एक्शन नहीं, फोन करो, आज टूटी को नहीं आई। ये स्थिति है, क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि सरकार ने पानी की व्यवस्था की है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि एसडीएम साहब बता रहे थे कि विशेषज्ञ क्या कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध जो होगा वो पानी पर होगा। ये सच्चाई है, कहीं न कहीं सोच के साथ ही कहते होंगे विशेषज्ञ, क्योंकि पानी नहीं है। और आने वाली स्थिति, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, जनप्रतिनिधि भी आते रहेंगे, अधिकारी भी आपके बीच में आते रहेंगे, लेकिन वो स्थिति भी आने वाली है, पानी नहीं है। पानी पर विश्व युद्ध की बात विशेषज्ञ क्यों करते हैं? वो इसलिए कि पानी की उपलब्धता पूरे देश भर में भी नहीं है। हमारे राजस्थान की हालत तो और, हमारी स्थिति और भी विचित्र है। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा
इस अभियान की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, किस बात की हम चर्चा करना चाहते हैं। आज परंपरागत जल स्रोत, कुएं, बावड़ी, जोड़े, तालाब, जो पुराने ऐतिहासिक कुंड होते थे, टांका जिसको बोलते हैं कई जगह पे, उन चीजों को एक तरह से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। लेकिन आपा के काम लाग रहा, आपा तो लाग रहा, बल्कि मैं कई गांव में जाऊं, बड़ो तकलीफ हो, बड़ो दर्द हो, आंखा देखने मिले के जोड़ो है पुराना और भी पर ट्रैक्टर लगा रखे, माटी बिन बूर बूर गेर। 5 साल पहले देखा तो डोलती पावे 4 फुट गेलने कच्ची का डेढ़ी, दूसरे 5 साल बाद देखा तो पक्की डोली काट तो पावे कोई न कोई भाई भी काम में लगेगा पावा आपा, यानी कि जोड़ता ने बूर देगा। परंपरागत जल स्रोत जो है उनका रख रखाव हमने छोड़ दिया। कुंड की उपयोगिता, कुंड जो बनावे, योजना, अनेक योजनाएं सरकार देती है कुंड बनाने की खेतों में और में, उसका भी रख रखाव हम नहीं करते। पुराना जो कुआ है लगभग जीर्ण शीर्ण है, या बांग ऊपर झाड़ झकाड़ उग रही है, वहां पर कोई साफ सफाई करने भी कौन जाए। तो ये सारी की सारी स्थिति इसलिए हुई कि हम लोग कंप्लीटली सरकार पर निर्भर हो गए, इस नहर पर, इस कुंटी पर, इस वाटर पर हम निर्भर हो गए। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसका उद्देश्य जो है इस अभियान का, कि परंपरागत जो जल स्रोत है हमारे, चाहे वो जलाशय हो, तालाब हो, बावड़ी हो, कुंड हो, कुआ हो, उसका एक तरह से पुनरुद्धार हम करें, उसका जीर्णोद्धार करें, उसकी साफ सफाई करें, और तालाबांगी भी, जोड़ांगी भी साफ सफाई करा। सरकार भी बहुत प्रयासरत है। हम पैराफिट वाल के लिए ग्राम पंचायतों को भी हम बहुत इस बारे में जो है, ये हमारे पंचायत समिति से भी बैठे हैं, सहायक वीडियो भी बैठे हैं, हम जगह जगह जाके ये कहते हैं कि जो भी जोड़े हैं पुराने, उनका पुनरुद्धार करो, ताकि पानी का उसमें संचय हो, पानी का उसमें संरक्षण हो। पिछली सरकार के समय जब हम लोग मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान को लेके आए थे, तब हमारा एक स्लोगन था बरसात के पानी के बारे में, कि बरसात का पानी जो इंद्र भगवान हमें देता, दौड़ते हुए जल को हम चलना सिखाएं, चलते हुए जल को हम रेंगना सिखाएं, और उस रेंगते हुए जल को हम इकट्ठा करना सिखाएं, उसको रुकना सिखाएं, उसका संरक्षण सिखाएं। ये नारा हमने उस समय दिया था। आज उसकी आवश्यकता है कि हम लोग पुराने परंपरागत जो जल स्रोत है हमारे, कुएं हैं, तालाब हैं, बावड़ी है, जोड़ा है, उसका हम एक तरह से रख रखाव भी करें, उसकी साफ सफाई भी करें, उसका मेंटेनेंस भी करें, और की नहीं करा तो कम से कम जो है गोड़ी लगा लगा के बूरा तो ना, और बिने बूर के भी पर प्लाट नोरा तो ना बढ़ावा। इस पे सोचने की आवश्यकता है। और ये चीजें कब संभव होगी, इसके लिए राजस्थान की जो पारंपरिक जल संस्कृति है उसको पुनर्जीवित करना होगा। और एक तरह से इसको हम केवल सरकारी प्रोग्राम नहीं माने, जो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान हमने चलाया, हम बैठे हैं सरकारी, अब लोग सरकार का आदमी आया, सरकारी प्रोग्राम हो, सरकार के द्वारा या अकेले जनप्रतिनिधि के द्वारा ये सब करना संभव नहीं। इस अभियान को, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को हम एक जन आंदोलन बनाएंगे, जन जागृति अभियान चला करके इसको एक जन आंदोलन का हम रूप देंगे, तब जाकर के इस पानी को हम बचा पाएंगे, हमारे परंपरागत जल स्रोतों को हम बचा पाएंगे। ये हम लोग एक यहाँ से एक संकल्प लेके जाएं, ताकि इस अभियान को हम जो है आगे बढ़ाने का काम कर सकें। और मानसून आने वाली है, मानसून पहले पहले आपने कम से कम गांव में जाके अपना कहा भी जोड़ो तालाब है रक्षा कर लिया, थोड़ा बहुत कोई साफ सफाई भी कर लिया, कुंड साफ कर लिया, तो पानी तो भी माओगे। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो भी सरकार ने चलाया, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, उसमें याद होगा पूर्व सरपंच साहब भी बैठे हैं, कि जैसे सरकारी भवन थे या व्यक्तिगत जो हमारे भवन थे, उसके लिए, निजी भवनों के लिए भी हमने किया कि वाटर हार्वेस्टिंग पाइप डाल करके उसमें कुंड बना करके उस पानी का हम संरक्षण करें। भी मैं देखूंगा वहां जाके
आंगनबाड़ी केंद्र पर स्कूलों सारे कोई पंचायत भवना सारे बनाया भी पिछली बार, अभी भी बना रहे हैं, पैसा आ रहा है सरकार का। तो वो नीचे कुंड बना दियो भी नूले ने जोड़ दियो, पर आज जाके देखा पाइपड़ी तोड़ के परने गिर रखी है, कुंड कठे ही पड़े है, वो पानी नूलों की नहीं लगा रखे है। यानी इस तरह से नहीं, इस पर हमें सोच बदलनी पड़ेगी। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी हमें उसमें भी गंभीरता से उस पर विचार करना पड़ेगा। मैं तो अभी मेरे स्कूल में काम चल रहे जाके देखा, ये पूरी बिल्डिंग तो बिंगो सारा जगह जो नयो में बनाई यहाँ बिंगो पूरो वाटर हार्वेस्टिंग की पाइप ही डाल ली, कुंड बनाने ला रहे ताकि पानी भी अंदर संचय करा। पार्लर पानी तो पड़े कठे है, पार्लर पानी बोल रहे नहीं। और इसके साथ साथ जोड़ा ने दबण वाली बात मैं थाने बताई थी, खेता में भी जोड़ा होता, वह भी कौन रहा, बंग नाम होता फलानियों जोड़ो दिखड़ो जोड़ो, तो कम से कम उसमें चलो हम लोग ट्यूबवेल इसका पीने लगे तो पशु पी लें, पक्षी पी लें, पखेरु पी लें, पानी तो पिए। जैसा कि अभी मंच के माध्यम से बताया गया, ये भी हमारा दायित्व बनता है, हमारा मानव धर्म बनता है कि इस गर्मी के मौसम में जगह जगह जो है परिंदे भी बांधे और दाने की व्यवस्था करें। उसके लिए जो है पक्षी, क्योंकि ये पर्यावरण को भी संरक्षित रखना है, पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए भी जो वन्य जीव और इसके साथ साथ जो हमारे पखेरु जो पक्षी वगैरह हैं, इनका भी संरक्षण करना अति आवश्यक, ताकि ये प्रकृति के साथ एक जो सामंजस्य है, जो इतनी सुंदर प्रकृति ईश्वर ने हमें दी है, इसमें इनका भी एक अधिकार बनता है, पक्षियों का भी, कि इनकी भी हम रक्षा करें, इनके लिए भी परिंदे बांधने का भी हम काम करें, दाने पानी की भी व्यवस्था करें। ये न केवल एक मानव धर्म है बल्कि प्रकृति को भी सुरक्षित और बचाए रखने का एक साधन भी है। मैं निवेदन करूंगा कि इसके साथ साथ हम लोग 5 को इसका समापन करेंगे जून को, जिसको विश्व पर्यावरण दिवस की बात मैं कर रहा था। इसमें मिशन हरियाणा राजस्थान भी हम चला रहे हैं। इसका मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि पेड़ जरूर लगाएं, वृक्षारोपण हम जरूर करें, लेकिन अपा एक काम लाग रहा, पेड़ लगाने की बजाय अपा तो देखा ट्रालियां बगंडारी रात ने टिपा दे, इलीगली टिपा, और पेड़ अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, और जे कोई ट्राली ने रोक ले तो मारे कने फोन आओ रात ने 2 बजे, तो हमारी तो ट्राली बन पकड़ ली के बन विभाग फलाना पकड़ ली। अरे तो वो तो ठीक है, आपका अधिकार है फोन करने का, लेकिन कम से कम इसको बचाओ तो सही। हम पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं अभियान चलाया मोदी जी ने कि एक पेड़ माँ के नाम, कम से कम एक पेड़ लगा दे, माँ के नाम से ही लगा दे, एक अभियान था। इस अभियान का मतलब कोई केवल ये नहीं था कि सरकार, ये केवल जन जागृति चलाने के लिए कि हम पेड़ लगाएं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि एक तो गांव के अंदर कुएं, बावड़ी, तालाब, कुंड और जो हमारे पुराने कुएं, परंपरागत जो हमारे जल स्रोत हैं, उनका रख रखाव भी आप लोग करोगे, उसका मरम्मत का काम भी चाहे जन सहयोग से करना पड़े, चाहे सरकार से कोई योजना के तहत करें, चाहे ग्राम पंचायतें करें, उसके लिए हम काम करें, ताकि जो बरसात का पानी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम संचित रख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम उपयोग ले सकें, उसका दुरुपयोग नहीं हो। ये सब अगर हम करेंगे तो ये जो है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान हमारा कामयाब होगा। मैं ज़्यादा लंबी बात कहने की बजाय आपसे यही अनुरोध करूंगा कि ये जैसे दूसरा हमारा यमुना का पानी, जो कि हरियाणा से करीब 32 साल पहले यमुना के पानी को राजस्थान लाने के लिए ये चर्चाएं चली, MOU भी हुए, उसको धरातल पर उतारने का काम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये एक बीड़ा उठाया है कि यमुना के जल को पेयजल के लिए और सिंचाई के लिए हम राजस्थान में उसको लेकर के आए, इसका बीड़ा उठाया है। और ये बहुत ही एक सकारात्मक कदम हम सरकार का कह सकते हैं कि ये जो यमुना नगर के जो हथनी कुंड बैराज से जो हासियावास में, शुरू का हासियावास नाम आपने सुना, हासियावास में इसका एक डैम जिसको बोलते हैं वो बनाने का काम सरकार करेगी। इसके लिए भी MOU
और इसके लिए कार्य योजना जो भी बननी है वो बनने के लिए उसमें हम सब सरकार हमारी लगी हुई है। मैंने सरकार के समक्ष, चूंकि अब